नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के इतिहास में 1 जुलाई 2026 की तारीख एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लेकर आई है। पिछले 20 सालों से चल रहे प्रसिद्ध कानून मनरेगा यानी MGNREGA 2005 को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह भारत सरकार ने एक नया, आधुनिक और ज्यादा अधिकार देने वाला कानून लागू किया है, जिसका नाम है VBG रामजी एक्ट 2025 यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। आज के इस वीडियो में हम इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और आंकड़ों को एग्जाम के नजरिए से समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे पहला और जरूरी सवाल, यह मनरेगा से कैसे अलग है? पहला अंतर, रोजगार के दिन। जहां मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के अकुशल रोजगार यानी कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी मिलती थी, वहीं इस नए कानून के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, यानी अब 25 दिन का अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। दूसरा अंतर, फंडिंग का पैटर्न। मनरेगा मुख्य रूप से केंद्र समर्थित थी, जिसमें अकुशल मजदूरी का 100% केंद्र देता था, लेकिन VBG रामजी कानून को अब एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में लागू किया गया है। इसके तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का फंडिंग रेशियो 60:40 होगा और पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न व हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 होगा। तीसरा अंतर, कृषि सीजन में ब्रेक। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को कृषि के पीक सीजन यानी बुवाई और कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिनों के लिए इस योजना के कामों पर रोक लगानी होगी, ताकि खेती के लिए मजदूरों की कमी ना हो। चलिए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला, बजट आवंटन यानी कि बजट एलोकेशन। इस नए ढांचे में सुचारू रूप से बदलाव के लिए और समय पर मजदूरी भुगतान के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटित जारी किया है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 40% की बढ़ोतरी है। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी दर यानी कि बेस वेज रेट। इस कानून के साथ ही देश में पहली बार 300 रुपए प्रतिदिन की अंतरिम बेस वेज रेट तय की गई है, यानी देश के किसी भी राज्य में इस योजना के तहत 300 रुपए से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। तीसरा, राष्ट्रीय औसत मजदूरी यानी कि नेशनल एवरेज वेज। इसके लागू होने से राष्ट्रीय औसत मजदूरी 292 रुपए से बढ़कर अब 327 रुपए प्रतिदिन हो गई है, जो कि 10% से अधिक की वृद्धि है। हरियाणा में यह सबसे ज्यादा 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और सिक्किम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 450 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्लानिंग फ्रेमवर्क है। अब विकास की योजनाएं सीधे ग्राम पंचायतें बनाएंगी, जिसे सिंगल प्लान मल्टी फंडिंग अप्रोच कहा गया है। इसके तहत कुल 318 अनुमेय कार्यों यानी कि परमिसेबल वर्क्स की सूची नोटिफाई की गई है, जो मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। पहला, जल सुरक्षा यानी कि वाटर सिक्योरिटी। दूसरा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, आजीविका से जुड़े एसेट्स यानी कि लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम से निपटना यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंस। सबसे खास बात यह है कि इन ग्रामीण योजनाओं को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप डैशबोर्ड का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। संक्षेप में कहें तो यह कानून सिर्फ रोजगार देने का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें भी मनरेगा की तरह काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का प्रावधान बरकरार रखा गया है। आपको क्या लगता है, क्या यह कानून मनरेगा से बेहतर साबित होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।